अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा चाक का डिज़ाइन और ये किस तरह से पट्टी तैयार होगी, लगेगी कैसे। बहुत आसान तरीका है, मिनटों में बनने वाला है। अगर आप लोगों को एक दफ़ा ये वाला तरीका आ गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये बहुत आसान है। मुझे भी देखने में लगता नहीं था, लेकिन जब अम्मी ने बताया कि इस तरह से भी ये बन सकता है तो मैंने कहा यार ये तो वाकई बड़ा आसान था। हम एवं ही इतना सोचते हैं कि ये चीज़ इतनी क्यों डरावनी लग रही है, देखने में बनने में बहुत इजी था। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसका नेक डिज़ाइन। अगर ये वाला गले का डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आइकन में दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत आसान है, कल ही अपलोड किया है, बहुत ईजीली आप बना सकेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि चाक की पट्टियाँ आपने तैयार कैसे करनी है। सबसे पहले आपने 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है और लंबाई इसकी आपके चाक के हिसाब से होगी। जितनी आपके चाक की लंबाई होगी उससे आपने 2 इंच ज़्यादा रखनी है। उसके बाद इसको हाफ पे इस तरह से हम एक क्रीज़ लगाएंगे और उस क्रीज़ को फॉलो करते हुए आपने लेस की सीधी साइड ऊपर रखनी है, यानी कि सीधी साइड आपको नज़र आ रही हो, उल्टी साइड नीचे हो, और इस तरह से किनारे से नीचे नीचे आपने सिलाई लगानी है। अब अम्मी आपके सामने एक पट्टी रेडी करेंगी और बाकी की जो तीनों पट्टियां हैं वो आपको नहीं दिखाएंगी, क्योंकि वो सेम मेथड है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आपने इसी तरह से इसको ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है नीचे की तरफ और लेस जो है वो आपकी अंदर छुप जाएगी और इसी सिलाई के ऊपर आपने दूसरी सिलाई लगानी है। इस तरह से आपकी लेस की जो किनारी है वो गुम सिलाई हो जाएगी और नज़र नहीं आएगी। यानी कि जैसे हम फैशन पट्टी लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही मेथड है, कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं ना। अब देखो साइड वाली हमारी इसी तरह से ये जो लेस है वो लग गई, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था। अब हमने सिंपली जॉइंट लेस लगानी है। अब इसी तरह के हाँ आप लोगों ने 4 पट्टियाँ रेडी करके रख लेनी है, सेम साइज़ की, सेम तरह से, सही है। और आप चाहें तो 2 पट्टियाँ तैयार कर लें और लंबाई आप डबल कर लें उसकी, और बाद में जब तैयार हो जाए आप उन दोनों को हाफ ऑफ कर लें तो वो 4 आपकी हो जाएंगी। अब आपने दूसरी साइड जो है इसकी इस तरह से एक साइड से आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे किनारी पे आपने सिलाई लगाते जाना है, सही है। होगी तो किनारे से नीचे ही, लेकिन आपने ऐसे ही साथ साथ इसके सिलाई लगाते जाना है। अगर आपके लिए होल्ड करना मुश्किल हो तो आप जो अम्मी कपड़ा नीचे फ़ोल्ड कर रही हैं, आप उस कपड़े को एक दफ़ा इस्त्री से फ़ोल्ड करके अच्छे से बिठा लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं तो फिर आप यहाँ पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होगा ना कि आसानी से लग जाएगी। कोई भी ग्लू गम वगैरह आप ले लें तो आप आसानी से पहले उससे इसको लगा लें और फिर आप ऊपर सिलाई लगा लें, तो वो भी एक आसान तरीका है। अब अम्मी साथ साथ इसको इसी तरह से मोड़ती जाएंगी नीचे वाले कपड़े को और ऊपर लेस रख के किनारे के ऊपर ऊपर सिलाई चलाती जाएंगी। देखो सिलाई चल गई। अब दूसरी वाली जो है हमारी, उसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे को छुपाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई का मकसद किनारे को छुपाना है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, तभी फिनिशिंग से नज़र आए है पट्टी अच्छी लगेगी और फिनिशिंग से बनेगी। बाकी मेरी वीडियोस भी ज़रूर देखा करो यार, तुम लोग अच्छे से कमेंट भी नहीं करती, कर दिया करो। पहले तो बहुत करती थी आप लोग, और चुपके से देख के वीडियो को चली जाती हो। लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे पता हो आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं, या मुझे अपनी वीडियोज़ को और अच्छा बनाना चाहिए। अब इसी तरह से अम्मी ने 3 पट्टियाँ भी रेडी कर ली हैं, जिनको मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो बाकी की भी 3 और ये वाली आपके सामने अभी रेडी की है। अब ये हमारी 4 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं और देखो पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और बाहर से भी पता ही नहीं चल रहा क्या था और क्या हो गया, सही है। अब इन पट्टियों को हम लगाएंगे कमीज़ के ऊपर। अब कमीज़ की कटिंग करते हैं और इसको गौर से देखो। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक टिप ये है कि सबसे पहले आप फिटिंग की आर्जी सी सिलाई लगा लें, ताकि आपको पता हो कि आपकी फिटिंग की सिलाई कहाँ पे एंड हो रही है। वो बहुत ज़रूरी है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको बनाएंगी। तो यहाँ पे हमने एक आर्जी सिलाई लगा ली, हमारी सिलाई यहाँ पे ख़त्म हो रही है जहाँ पे मैंने चाक का निशान लगाया है। पट्टी देख लें हमारी कितनी है, मुश्किल से 2 इंच की है, ठीक है। अब आपने इसी हिसाब से इस पट्टी को ऊपर रखना है और जहाँ पे आपकी फ़िटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप एक इस तरह से निशान लगा लें खड़िए से, ऐसे करके। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो फ़िटिंग की सिलाई है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ इस जगह पे। अब यहाँ पे ही हमने पट्टी को स्टार्ट करना है। देखो यहीं पे हमने इस पट्टी का स्टार्टअप लेना है, ऊपर से हमने 1 इंच छोड़ देनी है जो हमारी अंदर की तरफ जाएगी मार्जिन। अब आपने जहाँ पे आपकी ये पट्टी ख़त्म हो रही है, यानी कि जॉइंट लेस का जो एंड वाली किनारी है वो जहाँ पे ख़त्म हो रही है, वहाँ से आपने एक पैर कम कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें अंदर की तरफ हम सिलाई लगा रही हैं, ये देखें वो जहाँ पे मैंने निशान लगाया वो छुप गया ना,
इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे कटिंग करनी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी फ़ाइनल कटिंग करते हैं। ऊपर से आपने, क्योंकि फ़िटिंग हमारी हिप से अच्छी होनी चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे देखो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कटिंग हुआ है। यहाँ से भी 2 से उतना ही 2 पॉइंट ज़्यादा ले लें। और उसके बाद नीचे से आप चाहें अगर ए लाइन बनाना चाहते हैं तो आप नीचे से कम करते जाएँ। अगर आपको गौर से नज़र आ रहा हो तो जिस तरह से हम ए लाइन की शेप कटिंग करते हैं कमीज़ की, बिल्कुल उसी तरह से अम्मी ने इसको रखा है। और यहाँ पे हम लगा देंगे खरिये से निशान। सही है, नीचे आके ये 2 इंच का हो गया था बिल्कुल नीचे। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी पट्टी जो है वो ए लाइन में लगेगी और आपकी जो कमीज़ है वो सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी नीचे से ए लाइन हो जाएगी। ऊपर से हमारी 2 इंच और 2 पॉइंट थी और नीचे आके हमारी 2 इंच की होगी। तो इस तरह से हमारी हल्की सी कमीज़ जो है वो ए लाइन होगी। यहाँ पे अब हमने ऐसे कटिंग किया और नीचे से हम सीधी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं हमारे तो हाथ कांपने लग जाते हैं। तो सही भी बात है कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर लियो और ये ना हो कि यहाँ से हमारी ज़्यादा कटिंग हो जाए, तो बाद में तो इसका कोई हल निकल नहीं सकता। पट्टी लगाए बगैर तो कोई हल नहीं है ना, ज़ाहिर बात है। फिर ये हो सकता है कि आप कपड़ा और बाय करें और वहाँ से आप कलियाँ डालना शुरू कर दें और सारा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से जो था वो कटिंग कर दें, तो ये हल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब हमने जहाँ पे हमारी नोक बनेगी, ठीक है, वहाँ से हमने छोटे छोटे कट लगाए, आप लोगों ने देखा है। अब वहीं से ऊपर ये हमारी फिटिंग वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से ये ओपन हुआ हुआ है, खुला हुआ है, और बाकी दोनों साइड से लेफ़्ट एंड राइट को ऊपर से हम इस तरह से मोड़ देंगे। सही है। अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर और देखते हैं कि अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। पट्टी को आप मेजर कर लें, नीचे से स्टार्ट करें, देखें हमारी इस तरह से लगेगी, तो ये पूरी आ जानी चाहिए। अब इसको हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो हमारी ऊपर इतनी बढ़ रही है और इतनी ही बढ़नी चाहिए। सही है। यहाँ पे हमारा निशान है, ये देखें कट का, ये नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और यहीं पे हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल इसी जगह से। किनारे से हट के हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे लेस के ऊपर। और यहाँ पे कपड़े का हमने तकरीबन 1 पैर का मार्जिन छोड़ा है, यानी कि जो मशीन का पैर होता है, अपना नहीं। इसी तरह से अब इसके ऊपर सिलाई लगेगी। देखो कितना आसान तरीका था ना, आप लोगों को एवं इतना मुश्किल लगता है यार, लगा दिया करो। कोई भी काम हो ना वो बस कर दिया करो बिंदास होके। और अगर आप लोगों को लगे ना नहीं हाथ कांप रहे हैं तो आप लोग ये सोचा करो यार, अगर मसलन कोई भी मसला हुआ तो हम इसको व्हाट्सअप कर लेंगे। सही है। तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी, बिंदास होके जोश में आ गया, हमने ये वाली कटिंग कर दी थी, अब ये मसला हो गया है, तो हल मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं निकालूंगी। तो मुझे आप लोगों ने बस कर देना है व्हाट्सएप पर मैसेज। अल्लाह ना करे ऐसे कोई मसला हो, मैं कैसे कह रही हूँ। अब इस पट्टी को ये देखो, यहाँ पे इसलिए कह रही थी कि इसको आपने छोड़ना है आधा इंच। देखो जब हम ऐसे उरे वाले हिस्से को ऊपर फेंकेंगे तो वो तो हमारा जो 1 इंच था वो पूरा हो गया ना। तो इसी तरह से ये देखो, दोबारा दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि फ़िटिंग की सिलाई मैंने कहा था कि आप लोगों को जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक आप लोगों ने लगा लेनी है आर्जी तौर पर। तो जब आपने वहाँ लगा ली, कटिंग वटिंग कर ली, तो फिर आप लोगों ने अपनी वो आर्जी सिलाई जो है उसको खोल देना है। सही है। आप चाहें तो पक्के वाली लगा लें, आर्जी ना भी लगाएं, लेकिन बाद में आपने जब पट्टियाँ लगानी शुरू करनी है तो फिर आप लोगों ने 3-3 4-4 इंच उसको खोल देना है। सही है। अब हमने एक साइड जो है वो ऊपर से स्टार्ट की थी, तो दूसरी साइड बेसिकली हमारी नीचे से स्टार्ट होती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप फिर दोनों साइड पे इक्वली लगा सकते हैं, आप दूसरी साइड से भी ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने इसी तरह से किनारे से नीचे नीचे इसकी सिलाई लगाते जाना है। और गला बनाना बहुत आसान था, उसकी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन हो गया है तैयार। इतना आसान तरीका था, बिल्कुल उलझन से हट के। अब इसको हम ऊपर फेंकेंगे, ऐसे सीधा कर देंगे। देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है ना। सीधा करके देखते हैं। और अब इसके ऊपर इसी तरह से अपनी कमीज़ को रखेंगे जहाँ से कॉर्नर आएंगे, और ये हमारी फ़िटिंग वाला एरिया हो गया। अब यहाँ से हमने इसको ऐसे ही उरेब में रखना है
और ये क्रीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इसीलिए हमने यहाँ से थोड़ी थोड़ी इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड कर दी थी। आप चाहें तो आप सारा फ़ोल्ड कर सकती हैं, सही है, नीचे से भी फ़ोल्ड कर सकती हैं, बट उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे लगाते जाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे सिलाई और बस हमारा हो गया काम कंप्लीट। इसी तरह से आप लोगों ने दूसरी साइड की भी पट्टियाँ लगानी हैं और आप लोगों को मैं फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ और वीडियो को स्टार्ट में भी दिखा दी थी। अब हम यहाँ पे हमारी फ़ाइनल सिलाई जो है वो लगा देंगे फिटिंग की। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा आ गया हिप का नीचे वाला बॉटम, और यहाँ से अब हम लोगों ने, खैर हिप का तो बॉटम होता ही नहीं है फिर आपने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है और बाकी हमारी ऊपर वाली तो लगी हुई थी, यहीं से हमारी थोड़ी सी रह गई थी। चलें जी, हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट और फाइनल लुक देखें कितनी खूबसूरत प्यारी लगी, एलिगेंट एलिगेंट। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये होता है सदका जारिया। और आप लोगों को और कैसे डिज़ाइन चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई एम सो हैप्पी कि आज मेरी जो सब्सक्राइबर थी उनकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है और